अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सीबीएस न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर रूस के हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मारे जाते हैं तब क्या होगा। इस सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन के पास योजना है, मैं इस पर अभी विस्तार से बात नहीं करने जा रहा। हम इस बात को तय करेंगे कि सरकार को सत्ता में रखने के लिए क्या करना है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। ब्लिंकन से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की के बिना अंतरिम सरकार के लिए कोई योजना पर काम कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रूसी हमले के निशाने पर हैं। ज़ेलेंस्की खुद भी अपनी जान को लेकर खतरे की बात कह चुके हैं। अभी ज़ेलेंस्की लाइव भी नहीं आते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। अगर रूस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मार दिया तो इसका असर क्या होगा। इसके जवाब में ब्लिंकन ने कहा, पहली बात तो ये कि ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार पूरे मामले में डटे रहे हैं। लोगों ने गजब का साहस दिखाया है। प्रतिबंधों को लेकर ब्लिंकन ने कहा कि इसका रूस पर बहुत ही गंभीर असर पड़ रहा है। लोग जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि कंपनियां वहां से भाग रही हैं। इस बीच रूस ने एक शर्त रख दी है जिससे पश्चिम के देशों की परेशानी बढ़ गई है। रूस ने मांग की है कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि प्रतिबंधों का असर ईरान के साथ उसके व्यापार पर नहीं होगा। यूक्रेन पर हमले को लेकर पश्चिम के देशों ने रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ परमाणु समझौता बाधित हो गया है। रूस की इस शर्त के कारण अमेरिका की उन कोशिशों को झटका लग सकता है जिसके तहत वो ईरान का मसला जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध यूक्रेन पर हमले के कारण लगा है और इसे ईरान के परमाणु करार से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ब्लिंकन ने सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा, दोनों मसले बिल्कुल अलग हैं और इन्हें साथ में नहीं जोड़ा जा सकता है। ईरान के साथ समझौता होने के करीब है, लेकिन कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे अब भी हल होने बाकी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से ईरान के एक अधिकारी ने कहा कि तेहरान रूस के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। उस अधिकारी ने कहा, रूस ने अमेरिका से लिखित गारंटी मांगी है। रूस चाहता है कि ईरान के साथ कारोबार, निवेश और सैन्य तकनीक सहयोग को लेकर पाबंदी न रहे। रूस जो चाहता है उसे समझने की जरूरत है।